हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय, आपका लाइफ कोच। लाइफ के हर एक एरियाज़ में खुद को कैसे डेवलप करें उसके बारे में सिखाता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्किल के बारे में। ऐसी ही बहुत वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ख़ुद का दिमाग ज़रूर लगाना। इन वीडियोस का पर्पस वही है। तो आइए बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्किल। ओके, ये वो स्किल है जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है। ये वो स्किल है जो आपको एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी रखेगा। चाहे आप बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे एक कंपनी में आप काम करते हो, है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, या होम मेकर हो, या कुछ भी। एक ऐसा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल स्किल है लीडरशिप का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये स्किल अगर आप सीख गए, अगर आप समझ गए, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके बियॉन्ड भी एक स्किल है जो लाइफ का नंबर 1 स्किल है। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताते आया हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डेवलप करनी चाहिए वो इंटेलिजेंस है ना। और इंटेलिजेंस के बाद समझ में आता है कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट। तो वो तो है ही, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्किल के बारे में जो आपको ग्रुप सेटिंग्स में हेल्प करेगा, जो लीडरशिप स्किल है। ये स्किल लोग जनरली समझते नहीं हैं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट ये वही डिफरेंस है जो एक इंसान में दिखेगा जो शॉर्ट टर्म सक्सेस में बहुत उछल रहा है, बहुत कूद रहा है, उसको लग रहा है बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत दोस्त हैं उसके पास और बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत ही खोखला बिज़नेस वो चल रहा है और वो बिज़नेस कभी भी फेल हो सकता है। वो रिलेशनशिप जो अपने हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड के साथ में है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, उसकी फैमिली कभी भी ब्रेक हो सकती है। इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है समझना। और ये वो स्किल है जिसकी हेल्प से बाकी सारे स्किल जो हैं इसमें से निकलते हैं। वो स्किल क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये स्किल ये है अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट्स अबाउट एम्पैथी। और इसका मतलब क्या है? बीइंग अ गुड पर्सन। जी हाँ फ्रेंड्स, बीइंग अ गुड पर्सन इन लाइफ इज़ द हाईएस्ट लीडरशिप स्किल। अगर आपके पास ये स्किल डेवलप्ड है तो आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो, आप बहुत नाम कमा सकते हो, बहुत शांति प्रिय लाइफ जी सकते हो और लाइफ के हर एक एरिया में बैलेंस करके जी पाओगे। अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो कभी एक एरिया ऑफ लाइफ आपका बहुत टॉर्चरस निकलेगा या कभी दूसरा एरिया आपके हाथ से फिसल जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपनी मुट्ठियों को भर रहे हो, लेकिन रेत की तरह लाइफ आपके हाथों से निकलती रहेगी। इसलिए इसको समझ लेना और बहुत ही शांति से हम दिमाग लगा के इसको समझेंगे कि ये स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बात और बता दूं, दुनिया में बहुत लोग हैं, ठीक है, और वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, है ना, गप्पे मारते हैं और स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं। उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जंप करते रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो लंबा पूरा एंड तक और मोटिवेटेड हो और समझ रहे हो, इसका मतलब आप यूनिक हो और दूसरों से अलग हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने अटेंशन स्पैन पे काम कर रहे हो। और अटेंशन स्पैन अगर आपका अच्छा हो चुका है तो जहाँ पर लोग छोटे छोटे कंकड़ों को उखाड़ कर कुछ काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े पत्थरों पर्वतों को हिला रहे हो, है ना। अटेंशन स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूबल है। तो इसलिए इस वीडियो की हेल्प से या बुक्स पढ़ के आप अपने अटेंशन स्पैन को रेस करें और तभी आप कोई गहराई में जा पाएंगे और लाइफ में ज़्यादा बड़ी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो स्किल है वो ये है ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन। तो आइए जान लेते हैं ये सबसे बड़ा लीडरशिप स्किल क्यों है। देखिए, बीइंग अ गुड पर्सन का मतलब ये है एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप रहना चाहोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आप जाकर
अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो। अगर आप सॉल्व भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आप अपने दिल को हल्का करके उनको बता पाते हो अपनी कमियों को, और जैसे हो वैसे ही आप एक्सेप्टेड हो जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? सोचो इस बारे में। आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा हो भी नहीं, लेकिन मान लो कोई ऐसा होता जिसके साथ आप सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाते थे, शेयर कर पाते थे और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, तो ऑब्वियसली आपका जब माइंड और हार्ट दोनों लाइटन हो चुका है, जो आप इधर से उधर भटक रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो वहाँ पे उस समय आके सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप सारे काम लाइफ में इसीलिए तो कर रहे हो कि आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पीछे पड़ी रहती हैं। कभी उससे बचने के लिए आप सो जाते हो, कभी अपने आप को काम में बिज़ी कर देते हो, कभी गप्पे मारते हो, कभी ऊटपटांग हरकतें करते हो, राइट? तो अगर आपके पास कोई इंसान ऐसा है, तो आपको सबसे पहले अपने कोर से कनेक्शन होगा। अगर आप अपने कोर से कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलैक्स कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद आप कोई भी काम करोगे, चाहे बिजनेस रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी काम है उसमें आप 100% दोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपके पास भी बेटर लोग अट्रैक्ट होंगे, और आप जिस पर्सन की प्रेजेंस में ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, उनके साथ भी आप और टाइम स्पेंड करोगे, है ना। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा जनरल सा पर्सपेक्टिव हो गया। अब थोड़ा इसको गहराई में लेके चलते हैं। लीडर वो होता है जो पूरे ग्रुप को लेके साथ चले। देखो, दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, है ना। कई बार ये अपने बर्थ से टैलेंटेड होते हैं, कई बार हार्ड वर्क करके करते हैं, लेकिन चाहे कोई भी इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो अकेले काम कर रहा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगर 10 लोग मिलके कोई काम कर सकते हैं और एक इंसान केवल अकेले वो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो 10 लोग हैं वो ज़्यादा दूर जाएंगे। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि जब साथ में काम किया जाता है तो परसिवरेंस बिल्ड हो पाता है, लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली उनमें एक हारमोनियसनेस होनी चाहिए, एक हारमोनी उनमें होनी चाहिए, है ना। दूसरा क्या होता है, जब मल्टीपल लोग काम करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं, इनके सोचने का नज़रिया बहुत अलग होता है, इनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से एक ही इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा कम। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, अलग अलग लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एक ही इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग चल रहा है तो इट्स वेरी लाइकली वो अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को नहीं देख पाएगा, है ना, और वो गलत डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगा। लेकिन जब ग्रुप वर्क होता है तो ये एक दूसरे की खामियों को, प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। जब आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो हर एक पर्सन की ग्रोथ होती है और उनको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और हारमोनियसली आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत इजी काम नहीं है। लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव और प्रिसाइज और ऑब्जेक्टिव वे में डिसीजंस लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, बट वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ में वो रियली परसीवर कर पाएगा और क्या चीज़ें लोगों को हेल्प नहीं करेंगी। अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे तो आपका दिमाग और दिल दोनों एक साथ चलेगा। अदरवाइज़ जो कैलकुलेटिवली आगे बढ़ रहा है वो काइंड ऑफ लॉस्ट फील करेगा, मोटिवेशन उसके पास नहीं होगा, अचीव करता जाएगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो लोगों को समझ नहीं पाएगा, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, फैमिली में सब लोग एक साथ नहीं रहेंगे, टुगेदरनेस नहीं होगी, है ना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, मेजर करके समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, और कुछ लोग लाइफ को देखकर दिमाग के अंदर उसका मॉडल करते हैं। वो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया में जाके उसको मॉडल करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, और दोनों ही बेहतरीन तरीके से कई बार सेम चीज़ भी निकालते हैं, कई बार अलग चीज़ें भी निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं,
और दोनों जो हैं एक एक्सट्रीम्स में होते हैं। अब ये जो एक्सट्रीम में है, जब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलाते हैं तो घूम फिर के एक सेंटर में आते हैं, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे ट्रुथ लाई करता है, वो ट्रुथ जो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वैलिड है। अगर आप किसी भी एक्सट्रीम में हैं तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ इंडिविजुअल्स को एक साथ बैठा दो तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो वो लड़ झगड़ के एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, या फिर वो अलग चले जाएंगे, और अलग चले जाएंगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रोल आता है लीडर का। एक लीडर वो होता है जो सभी लोगों को समझ पाता है, वो सभी लोगों की पर्सनैलिटीज़ को अंडरस्टैंड करता है, स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड करता है, वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करता है। वो ये समझ पाता है कि आज हम कहाँ पर हैं और जाना कहाँ पर है। वो सभी की ज़रूरतों को समझता है। इंसान जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके पास कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर करंट सिचुएशंस। और अगर उनकी जो मोटिवेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंड नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। वहाँ पे तहस-नहस हो जाएगी, लोग नाटक करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है हमें ये करना है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में उनके कुछ और चल रहा होगा। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्राइसिस आएगा, ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या चले जाएंगे, या फिर करना भी चाहते हैं बट बिकॉज उनका हार्ट एंड सोल उस सिचुएशन में नहीं है, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एज ए लीडर आप सभी लोगों को समझें और उनके मोटिवेशंस को इकट्ठा कर पाएँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप अगर कैलकुलेटिवली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। आपको अपने इंट्यूशन और एम्पैथी को डेवलप करना पड़ेगा, और दीज आर स्किल्स विच यू कैन डेवलप विद टाइम एंड प्रैक्टिस। ये हाईएस्ट लीडरशिप स्किल है, चाहे आप कंपनी में हो चाहे घर पे हो। अगर आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में हो सकता है आपका रोल जो है लीडर का नहीं हो, लेकिन आप वो काम कर सकते हैं जो आप फैमिली में सभी को समझते हैं। अगर आप सबको समझ नहीं पा रहे हो तो होगा क्या, वो फैमिली नहीं होगी, वो इंडिविजुअल्स होंगे, और सबके अलग अलग मोटिवेशंस होंगे। आप सबके अलग अलग मोटिवेशन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के बारे में केयर नहीं करेगा। अलग अलग मोटिवेशन का मतलब ये है कि सभी लोग, इवन इफ़ दे वांट टू केयर अबाउट ईच अदर, अलग अलग ढंग से सोचेंगे और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी एकदम अपोजिट एक्शंस लेंगे। और इस कारण इवन व्हेन दो लोग एक दूसरे की आपस में हेल्प करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को हर्ट करेंगे। लीडर का वहाँ पे ये रोल आता है समझने का कि लोगों की इंटेंशन क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, हेल्प करने का तरीका क्या है, कंट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, जिससे कि वो सभी को समझकर उनकी सही सिचुएशन में प्लेस कर दे। अगर आपने एक कुक को प्रोग्रामर की जॉब दे दी है ना, और एक सेल्स पर्सन को आपने हीलिंग की जॉब दे दी, तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, राइट। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको लोगों को नर्चर करने में अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको पब्लिक फेसिंग में मज़ा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेडिटेटिव होते हैं। और सभी लोगों का पर्पस भी कई बार सेम होता है फैमिली में भी, लेकिन अलग अलग तरीके से करने के चक्कर में उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। तो एक लीडर का ये रोल होता है कि वो समझे कि सब लोग क्या चाहते हैं और उनको एक साथ लेकर आए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्किल है, लर्नेबल है, तो उसको लर्न कैसे करें। देखो, इसको लर्न करने के लिए आपका लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो तेज़ होना चाहिए। वो क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। आपको हर सिचुएशन में अपने आप को काम, मेडिटेटिव रखना आना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस हाईएस्ट पीक पे होनी चाहिए। जब आप खुद के इमोशन को संभाल पाओगे तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होएगी बाकियों के इमोशंस के बारे में। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि सभी इंसानों का जो इमोशंस है उसका प्रोसेस सेम होता है, चाहे लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों को मज़ा आता है कि वो किसी टॉपिक पे डिस्कस करें, कुछ लोगों को आता है कि नहीं डिस्कस नहीं करते हैं, काम करते हैं।
है ना। तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन अगर आप अलग अलग के चक्कर में इन दोनों को मिला के कर दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अलग अलग स्किल होने पर भी दोनों को अलग अलग न रखते हुए मिला के चलें। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। दोनों के लाइक्स और डिसलाइक्स तो अलग हो गए, लेकिन आपको पता चल गया कि इमोशंस कैसे रेज होते हैं जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है और कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरह आप दूसरों को ऑब्जर्व कर पाओगे कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, देखो, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ करनी है तो आपको चीज़ें ही मैनेज करनी पड़ती हैं। चीज़ें मतलब एनीथिंग विच इज़ आउटसाइड ऑफ यू, जैसे आपकी बॉडी हो गई, माइंड हो गया, है ना, इंटेलेक्ट हो गई, आपके क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इसको मैनेज करना आना चाहिए। और इसके भी बियॉन्ड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है वो इंसान है। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन इज़ बाय इंडिविजुअल्स, बाय ह्यूमंस। ये बात अलग है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ह्यूमंस के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो है कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। अब इस वजह से जो है लोग बेवकूफ़ों की तरह जीवन जी रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है लाइफ में क्या कर रहे हैं और कुछ भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबली जी रहे हैं। कोई रीज़न नहीं पता उनको कुछ भी करने का। जॉब करने का रीज़न नहीं पता है, पढ़ाई करने का रीज़न नहीं पता है, बिज़नेस रन करने का रीज़न नहीं पता है, मैरिज करने का रीज़न नहीं पता है, बच्चे करने का रीज़न नहीं पता है ना, बुक्स पढ़ने का रीज़न नहीं पता है, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है वो नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो इस चक्कर में लगता है कि मशीन्स ह्यूमन से आगे हैं, बट ह्यूमंस के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मतलब वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक नए एंगल से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मशीन्स कभी ये नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही कंबाइन करते हैं। ह्यूमंस के अंदर कैपेबिलिटी ये होती है कि जो आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो नॉन फिजिकल चीज़ें हैं, उस पर अटेंशन पे करके वहाँ उस चीज़ को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाते हैं। और इस वजह से न्यू आइडियाज़ और न्यू सॉल्यूशंस आते हैं, राइट। तो इसलिए और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी इन्हीं को मैनेज करना होता है क्योंकि ह्यूमंस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड द मोस्ट यूनिक। दे आर द मोस्ट यूनिक अनप्रेडिक्टेबल ऑफ ऑल, और उनको मैनेज करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। ऑब्वियसली अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इट हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू, इट हैज़ द हाइएस्ट डिमांड। आप देख सकते हो जो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ के जो लीडर्स भी हैं वो इंडियंस हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम सिखाया जाता है, इट इज़ अबाउट पुटिंग अदर्स फर्स्ट। ये बात अलग है कि पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स एंड बाकी लोग बहुत ही उल्टी चीज़ फैला रहे हैं, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को पैदा कर रहे हैं। बट आप देखोगे, अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को छोड़कर बाकी सिटीज़ में ट्रैवल करोगे, इवन टियर 1 सिटीज़ में भी आप आम जनता से मिलोगे, यू विल सी पीपल आर नेचुरली लाइक टू हेल्प ईच अदर, है ना। अब इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, बाकी जगह भी सेम चीज़ ही होनी चाहिए, बट लोगों को भटकाया गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर लोगों का बेसिक नेचर ऑब्जर्व करोगे तो जो लोगों का बेसिक नेचर है, जो मोस्ट इंट्रेंसिक, मोस्ट डीपेस्ट नेचर है, जहाँ से उनको खुशी मिलती है, वो पता है क्या है? सोचो। वो बेसिकली आप देखो, आप सुबह अपना देखो, दिन देखो, रात देखो, देखो क्या क्या काम कर रहे हो आप बिस्तर से क्यों उठते हो, है ना, बिस्तर में वापस क्यों जाते हो, मोबाइल क्यों उठाते हो, ऑफिस क्यों जाते हो, पैसे क्यों कमाते हो, खाना क्यों खाते हो। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि अच्छा मज़ा आता है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्शन मिलता है ना, वो तब मिलता है जब आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, जब किसी को आप सर्व कर रहे होते हो। इंसान का बेसिक नेचर ही इज़ टू सर्व। इसका प्रूफ क्या है? देखो, आप बैठे हुए हो, अब भूख लग रही है, खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? क्योंकि पेट को सर्व करना चाहते हो। आपके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है,
या फिर आप बोर हो रहे हो तो आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने माइंड को सर्व कर रहे हो, है ना। ये तो थोड़ा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा समझना, तो थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। और ये प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैरिज में भी लोगों की हेल्प करेगा। अगर आपको रियली एक स्ट्रॉन्ग मैरिज चाहिए, है ना, तो उसके लिए यू नीड टू हैव थिंग्स दैट बोथ ऑफ यू कैन सर्व टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल किड्स, पेरेंट्स जब कोई इंसान बनता है ना, जब माँ बाप बनते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वो देख के उसको प्यार आता है एंड दे वांट टू सर्व दैट। जब कोई किसी का लवर होता है ना, सही में कोई किसी का लवर होता है, तो इट इज़ अबाउट प्लीजिंग दैम, इट इज़ अबाउट मेकिंग दैम हैप्पियर। ये बात अलग है कि लोगों को चेस करने में मज़ा आता है, बट दैट चेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लव। आप ऑफिस में भी ऐसी जगह काम करना चाहते हो जहाँ पे लोग बहुत खुश हों आपसे। कोई भी ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहाँ पे लोग आपके काम से परेशान हैं। आपका बस चले तो ऐसा काम करो कि आपका बॉस आपसे हमेशा इम्प्रेस्ड रहे। आपका बस चले तो आपका वाइफ, हस्बैंड हमेशा खुश रहें। लोगों को थोड़ा सेल्फिशनेस आ चुका है जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सेल्फिश का मतलब होता है समथिंग विच इज़ लाइक सेल्फ बट नॉट द सेल्फ। लोगों को क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। जब आप सेल्फ हो जाते हो ना, यू बिकम नॉन सेल्फिश एंड देन यू फॉलो योर ओन नेचर विच इज़ अबाउट सर्विंग अदर पीपल। आप किसी भी जॉब में हो, अगर मान लो टीचिंग की जॉब में हो, आपको बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है, कुकिंग करते हो तो आपको खाना बनाने में मज़ा आता है कि लोगों को खा के कितना मज़ा आएगा, या खुद को भी खा के मज़ा आएगा। ये खुद वाली चीज़ जनरली बच्चों में या इमेच्योर सोल्स में होती है, बट जितना जितना लोग प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, उनको समझ में आने लग जाता है कि लाइफ के सबसे ज़्यादा मज़ा इज़ इन द प्रेज, इन हेल्पिंग अदर्स। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो तो आप चाहते हो कि आपकी ऐप, आपका प्रोडक्ट बहुत सारे यूज़र्स को अच्छा लगे। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसमें भी आपकी एक हिडन डिज़ायर है। देखो, बेसिकली आप शुरू में तो ये सोच रहे हो ऊपर ऊपर से कि ओहो लोगों को तारीफ़ होएगी, मैं लोगों से अच्छा होऊंगा, बट इसके बियॉन्ड जो आपकी नीड है ना, वो टुगेदरनेस की है। आपको कभी ना कभी किसी ने हर्ट किया है, अगर आप मनी के पीछे अंधाधुंध तरीके से भाग रहे हो। आपको कभी कुछ चाहिए था और उस टाइम पे आपको नीचे दिखाया गया या आपको नीचा लगा। आप उस टाइम पे सोचते थे कि यार ये मुझे भी मिल सकता है, और आपने एकदम फ्रेंडली वे में मांगा, बट सामने वाला भी भिखारी था, है ना, उसका भी दिल में प्यार नहीं था, उसको भी किसी ने ठुकराया होगा, उस वजह से वो वहाँ पे हर्ट था, एंड इस कारण उसने भी आपको किसी वजह से हर्ट किया, एंड दैट्स वाई यू आर लुकिंग और रनिंग आफ्टर मनी। मनी इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप आउट ऑफ लैक उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो या तो आपको कभी वो मिलेगा नहीं जितना आपको चाहिए, या मिलेगा भी तब भी आप अंदर से खोखले ही रहोगे। इसलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को समझ लें कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में सर्व करने के लिए ही कर रहे हो, टुगेदरनेस के लिए ही कर रहे हो। ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई और इंडिविजुअल लिविंग बीइंग नहीं भी होता है तो वो थिंग्स के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। नोबडी लाइक्स टू बी अलोन, इट्स बेसिकली अ नेचुरल पार्ट ऑफ यू। एंड भगवान के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि टू रियली एन्जॉय देम सेल्फ दे क्रिएटेड बींग्स अदर देन themselves so that they can enjoy the union with someone else, तो the qualities remain the same, है ना। तो बेसिकली जो हाईएस्ट आपके अंदर जो नीड है ना, दैट इज़ टू सर्व अदर पीपल, टू कंट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स नीड्स, है ना। तो जब आप लीडर हो, आप ये बात समझ जाओ ना कि सबको सर्व करने में मज़ा आता है, और ये चीज़ आप लोगों को अगर रियलाइज़ करा दो इनडायरेक्टली, या फिर उनको रियलाइज़ ना भी कराओ लेकिन उनको जॉब इस पर्सपेक्टिव से दोगे, तो सारा काम हो जाएगा। जो भी आपके टीम के मेंबर्स हैं, अगर आप उनको सही तरीके से उनको टास्क दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल पोजीशन फॉर विच दे वर हायर्ड इन द कंपनी, जो पोजीशन के लिए वो हायर हुए हैं वो तो वो काम कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा इफ़ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप्स अमॉन्ग पीपल टू सर्व एंड हेल्प ईच अदर, तो वो
बिखरा हुआ सा कंपनी रहेगा और चीज़ें फेल हो जाएंगी। सेम चीज़ आपके घर पे फैमिली भी जो है, स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, बिग फैमिली, जैसी भी फैमिली है, सेम चीज़ नेबरहुड में भी अप्लाई होती है। सेम चीज़ अगर आप कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में, हीलिंग इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री में, कितनी भी बड़ी कंपनी में, अगर आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट इस तरह कर पा रहे हैं कि वो एक दूसरे को सर्व करें, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। वहाँ पे सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, राइट। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ा होगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो चीज़ें हैं, 1 और 1, अगर आप 1 और 1 को ऐड करते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 ही होगा। ये 1 और 1 एक दूसरे को माइनस भी कर सकते हैं और एक दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं, राइट। और कई बार तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है जिसमें आपका स्क्वायरिंग भी हो जाता है, बट अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली नंबर 1 जो आपका लीडरशिप स्किल है, दैट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज पीपल एंड दैट कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू सेल्फ मैनेज। अगर आपके अंदर एम्पैथी है, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, देन यू कैन पुट द बेस्ट पीपल, the most talented people in the world together and build the best team and each of them contributing to their best. लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल्स को हायर किया है और उनकी इंडिविजुअल नीड्स को आप नहीं देख पा रहे हो, इन लोगों को एक साथ नहीं रख पा रहे हो, तो आपकी कंपनी फेल हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये भी बात कर लेते हैं लीडरशिप स्किल में। देखो, अगर आप लीडर हो एक कंपनी में और आपका ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट है, कुछ सर्विस है जो आप देना चाहते हो, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या चाहिए, आपके कंज्यूमर्स को, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। आप हो सकता है बहुत गलत चीज़ों के थ्रू उनको बेचने की कोशिश करो, शुरू में सेल्स भी अच्छी होएंगी, बट सूनर और लेटर कोई और आएगा, है ना, हो सकता है मेरा ही स्टूडेंट हो, जो उस फील्ड में लोगों को इतने अच्छी तरह से समझ जाएगा कि आपका बिजनेस बंद हो जाए, है ना। देखो, लाइफ में आपको ग्रो करना है तो सबसे अच्छी फील्ड इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर देती है। जहाँ पे भी आप हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, सूनर और लेटर एक ना एक दिन जो हाईएस्ट वैल्यू, द बेस्ट क्वालिटी चीज़ दे रहा है, वो वहाँ पर आ जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई फेवरेटिज़म नहीं चलेगा। अगर लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं तभी वो पैसे देंगे। बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर देते रहेंगे और फ्यूचर में भी देते रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल लोग बहुत ही नेगेटिव टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो आपके इमोशंस को यूज़ करके आपको नेगेटिव पॉजिटिव में फंसा कर, आपको अब्यूज़ करके आपकी अटेंशन, पैसे, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, है ना। बट सूनर और लेटर यू विल सी दैट जो क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस है वो भी इम्प्रूव करेगा, द क्लास ऑफ किंग्स, क्वींस हैं, वो भी इम्प्रूव कर रही हैं, राइट। किंग्स एंड क्वींस मतलब लीडर्स इन देयर फील्ड। जो हीलर्स हैं वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप सोचोगे कि आजकल जो है लोग बहुत दुखी रहते हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप पेरेटो का प्रिंसिपल अप्लाई करके देखो, जो बेसिकली 80/20 रूल है, जो बेसिकली कहता है कि बिकॉज ऑफ द पेरेटो रूल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो एक ही आदमी को होगी, और जो सबसे अच्छी लाइफ है वो दूसरे आदमी को होगी। तो बेसिकली ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल ही जाता है। तो कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो इस जगह पे होंगे, कुछ लोग होंगे जो लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ में बिकॉज द प्रॉब्लम्स कुछ लोग लर्न कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वो इस ग्राफ पर हैं और वो यहाँ पहुँच गए हैं, और बाकी लोग जो वर्क नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं। आप अगर वीडियो के इस पार्ट तक पहुँच गए हो तो यू कैन बी श्योर दैट आप इसी ग्राफ पे हो, चाहे आप इस पॉइंट पे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। बेसिकली एक फंडा होता है लाइफ में, विनर टेक इट ऑल। बेसिकली जो किसी चीज़ में अच्छा होता है, जो टॉप का लीडर होता है किसी भी फील्ड में, उसको सारे गेंस होते हैं, बाकी नीचे स्ट्रगल है। ये आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो।
कोई लड़की अगर बहुत ज़्यादा सुंदर होती है तो सबसे ज़्यादा उसको अप्रोच लड़के करते हैं, और उसके बाद कोई अगर होगी तो उसके पास इतने ज़्यादा नहीं होंगे। कोई स्टूडेंट स्कूल में अगर बहुत अच्छा है पढ़ने में तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, 95 99, और बाकियों के उससे कम होंगे। जो गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है वो गैप सेकंड और थर्ड से ज़्यादा होता है ना। और इसी तरह जो गैप लास्ट के लेट से 50 लोगों में है वो आसपास ही होंगे, लेकिन जो टॉपर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। सेम चीज़ देखी गई है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, है ना। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आजकल भी जो फैमिलीज़ आपको लग रहा है ब्रेक हो रही हैं, जो ब्रेक हो रही हैं बहुत बुरी तरह ब्रेक हो रही हैं, और जो एक साथ ग्रो कर रही हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप एंड बिलीव कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो वीडियो को तो ऑब्वियसली यू आर ऑन दैट पाथ ना, जहाँ पे आप फैमिलीज़ को मैनेज कर पा रहे हो। लीडर्स जो होते हैं, जो उनके लीडरशिप स्किल हैं अबाउट पीपल मैनेजमेंट, ये केवल उनकी प्रैक्टिकल या वर्क लाइफ में नहीं होता है, ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। क्योंकि अगर आप पर्सनल लाइफ में लीडर नहीं हो, अगर आप लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये ऑब्वियसली आज नहीं तो कल आपके बिजनेस और वर्क में अफेक्ट करेगा। इसलिए लीडर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी टू मैनेज इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल स्किल लाइफ में, लीडरशिप स्किल में यही है कि यू शुड बी एबल टू मैनेज पीपल, यू आर एबल टू एम्पथाइज द नीड्स ऑफ अदर्स, यू आर एबल टू अपोलोजाइज, और ये सारी चीज़ें आती हैं फ्रॉम बीइंग अ गुड पर्सन। ठीक है। अब बीइंग अ गुड पर्सन ऑल्सो कम्युनिकेट्स और ट्रांसेंड्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। देखो, being a good person, why does it develop your intellect or intelligence? आपको लाइफ में कोई भी मटेरियल चीज़ चाहिए तो वो आप कॉज एंड इफेक्ट से निकाल सकते हो। ठीक है। वैसे तो लोग उस चीज़ में भी दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट नाउ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इतना है कि किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है तो आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, और अचीव कर लोगे। बहुत आसान है, रिलेटिवली बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। लेकिन द एबिलिटी टू डेवलप योर कैरेक्टर, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इमोशंस आ जाते हैं, यहाँ पे चीज़ें रियल हो जाती हैं, लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपका कोई क्लोज वन आपको हर्ट कर रहा है, या कोई दूर का व्यक्ति हर्ट कर रहा है, एंड स्टिल यू आर एबल टू think for yourself and in the moment understand that if you are going to respond in a way which is not healthy, it will have long term consequences, and it takes a lot of intelligence to understand the importance of being a good person. कोई भी चीज़ आपको पाना है लाइफ में वो बहुत आसान होता है, लेकिन वो टिके ना टिके वो डिपेंड करती है आपकी इंटेलेक्ट पे। ओनली अ पर्सन हु इज़ नॉन हर्टफुल टू एनी वन इज़ द पर्सन वो कैन स्लीप पीसफुली। अब नॉन हर्टफुल का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम लोगों को प्लीज़ करें। नॉन हर्टफुल का मतलब ये होता है कि यू अंडरस्टैंड द वीकनेसेस ऑफ योर सेल्फ, है ना। जो आपका माइंड बॉडी है उसकी वीकनेसेस को आप समझ पा रहे हो, दूसरों की माइंड बॉडी की वीकनेसेस को भी समझ पा रहे हो, एंड यू आर कंट्रोलिंग दैट। देखो, मशीन्स को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। उनका एक बटन दबाया तो वो कुछ कर देंगे, दूसरा बटन दबाया तो कुछ और कर देंगे। उनके अंदर बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है तो एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो आपकी बॉडी है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। उसको आपको समझना है तो उसमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने बारे में बहुत सारे बिलीव्स। आप क्वेश्चन करोगे कि आप कौन हो, आप क्वेश्चन करोगे कि मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है, आप क्वेश्चन करोगे कि क्या मैं आज हेल्दी हूँ कि नहीं हूँ। डॉक्टर ने आपको पैरामीटर्स तो बता दिए आपके ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको कई बार खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्योंकि
लोग इतने हट्टे कट्टे लगते हैं, बट कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो मेडिकली डायग्नोज भी नहीं होती हैं, लेकिन आपको पता है आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस टू कंट्रोल योर एंगर। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंगर क्यों सही नहीं है, और दूसरा अगर सही नहीं है तो उसको उस मोमेंट में कैसे कंट्रोल करें, यहाँ पे भी इंटेलिजेंस चाहिए होती है ना। जो इंसान अपने इमोशंस को समझ गया कि वो क्यों हैं और उसको रियलिटी में क्या चाहिए और उसको पाने का सही तरीका क्या है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपने जेफ बेजोस या अमेज़ॉन के बारे में पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि उनकी कंपनी में कोई भी बग या कोई भी इशू होता है तो उसमें वो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। अब रूट कॉज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में इशू आया तो ऑब्वियसली उसको तुरंत रिजॉल्व तो करना है, बट फिर वो सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, उसका कॉज क्या है। ठीक है, बट वो कॉज पहले कॉज पर रुकते नहीं, वो लेवल 1 कॉज होता है। फिर लेवल 1 कॉज को भी एनालाइज करते हैं कि भैया ये कॉज का कॉज क्या है, लेवल 2 कॉज पे जाते हैं, ऐसे लेवल 3 कॉज पे जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस दे फाइंड द रूट कॉज। इसी तरह आपको भी समझना पड़ेगा, कोई भी आपके लाइफ में इशू है, आपके इमोशन आ रहे हैं कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, और आपको तब समझ में आता है आई रियली वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और बाकी वीडियोस में भी किया है। तो इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज़ प्रेटी मच काउंटर इंट्यूटिव। लोगों को लगता है कि हम जितना ज़्यादा अचीव करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोसेस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमको खुशी मिलेगी, बट इसका उल्टा ही है। जो इंसान अपने बारे में ही सोचता है उससे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं है। ये आप लिख के ले सकते हो, इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। पहली बार आपने ये सुना हो तो बात खटकेगी, लेकिन इस बात को एकदम एनालाइज करके देखो, ऑब्जर्व करके देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को देखभाल नहीं करोगे, ऑब्वियसली देखभाल करोगे, लेकिन एक डिफरेंस है। जो इंसान केवल अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है वो अपनी चिंता के थ्रू बना रहा है, और जो इंसान फ्रीली काम कर रहा है बिना टेंशन लिए, है ना, और दूसरों को सर्व कर रहा है, वो देखेगा कि उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है बाय हीलिंग पीपल, राइट। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ हीलिंग मैंने ट्राई की हैं, कोचिंग ट्राई की हैं, और जब जब मैंने किसी की हेल्प की है मेरे को समझ में आया है कि यार ये तो मेरी हेल्प हो गई है। ऑब्वियसली पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी टू रिजॉल्व देयर बिग इश्यूज़, है ना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। अगर वो यूनिवर्स में ये एक्सचेंज नहीं करेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पे जब मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो इन एडिशन टू द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल गेन्स आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैक इन टू माई सेल्फ, in terms of energy, in terms of understanding, in terms of intelligence, है ना। यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो द कंसेप्ट ऑफ इट इज़ एन गिविंग दैट वी रिसीव निकल कर आता है। ऐसा क्यों? देखो, मान लो आपके पास कोई इंसान आया है जिसको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है और आपकी फील्ड का है ना। अब जब उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है, और आप झूठ बोल के उसको वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जो ज़्यादा महंगा है लेकिन उसको काम नहीं आने वाला है, तो ये जो थॉट का पैटर्न है ना, ये आपके साथ रह जाएगा, ये बहुत डीपली एम्बेड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, सामने से आपकी लाइफ में कोई हेल्प करने वाला इंसान भी आएगा, मान लो डॉक्टर है, या आपका लविंग पार्टनर है, या आपके बच्चे हैं, फ्रेंड है, कोई भी है, तो ये थॉट पैटर्न आपको उनसे हेल्प लेने से रोक देगा। इवन इफ़ उन लोगों की इंटेंशन आपकी हेल्प करने की ही है, आप वहाँ पे क्वेश्चन करोगे और ले नहीं पाओगे हेल्प, आपका दिल कभी खुश नहीं रहेगा ना। दूसरा चीज़ क्या है कि जितना आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हो, आपका कॉन्शियस स्ट्रांग हो रहा है एंड यू बिकमिंग वेरी सेंसिटिव। जब आप सेंसिटिव हो रहे हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो जब आप किसी को धोखा देते हो, यू कैन लिटरली सेंस दैट धोखाधड़ी इन योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट
आप खुद से ही नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हो। ये गिल्ट आपके अंदर डेवलप होती जाएगी और ये केवल 1 दिन 2 दिन या साल भर की नहीं, ये सालों साल चलती है। एंड आप इस चीज़ का पश्चाताप करते रहोगे। पश्चाताप इन द फॉर्म ऑफ ताप। तो अगर आपके पास कोई भी मोमेंट ऐसी है जहाँ पे आपके पास चॉइस है किसी को हर्ट करने की, धोखा देने की और नहीं करने की, चाहे आपको कितने भी उससे प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने प्रॉफिट के लिए वो काम कर दिया तो ना केवल आपको वो प्रॉफिट कहीं भी ना कभी फ्यूचर में उसको देना पड़ जाएगा अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके बावजूद आपकी जो रातों की नींद है, जो शांति है, वो नहीं रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा लो आएगी। आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे गिरता जाएगा, आपकी रिलेशनशिप्स स्पॉइल होती जाएंगी, आपकी इंटेलिजेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि आप इस सच से बचने के लिए, क्योंकि ये पेनफुल, अपने आप को कंटिन्यूसली झूठ बोलोगे, आप अपने आप को खुद कंफ्यूज करोगे। और इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जो पावर होता है दैट इज़ द एबिलिटी टू डिसीवर द ट्रूथ। और आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आप को बुद्धू बनाने की, तो ऑब्वियसली आपकी इंटेलिजेंस कम होगी, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली बिलीविंग अ लाई। आपका फियर बढ़ेगा, आपको डिप्रेशन होगा बिकॉज आप सही गलत को सोच नहीं पाओगे। आपकी एंगर बढ़ेगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि लाइफ में क्या चीज़ चाहिए और आपको लगेगा कि आप तो जो पाना चाहते हो आपने उसके लिए मटीरियली, प्रैक्टिकली, फिज़िकली सब कुछ किया, फिर भी वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। चीज़ें इकट्ठा होने की जगह दूर ही क्यों जा रही हैं। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिकम अ गुड पर्सन। अगर आपके अंदर द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन है तो आप सभी चीज़ों को ऑनेस्टली करोगे। जब आप ऑनेस्टली चीज़ों को करते हो तो आप ग्रो करोगे एक डायरेक्शन में। कभी भी आपको लाइफ में यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, स्लो एंड स्टेडी ही सही, लेकिन आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। और जब आप कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में विदाउट अ यू टर्न आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ लाइक द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस करने से ही एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना। कहानी तो आपने सुनी होगी सभी लोगों ने कि एक बार एक राजा होता है, बहुत ही दयालु होता है बट थोड़ा एरोगेंट होता है। तो वहाँ पर एक मांगने के लिए, है ना, वहाँ पर एक भिक्षुक उनके पास आता है और भिक्षुक बहुत ही विद्वान होता है, बहुत ही समझदार होता है और वो जानता होता है कि अगर राजा को समझाया नहीं गया तो ये ना केवल अपना नुकसान करेगा, पूरे अपनी प्रजा का नुकसान करेगा। तो वो उनके पास जाता है और राजा पूछते हैं बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं सब कुछ दे सकता हूँ, है ना। तो भिक्षुक ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 64 स्क्वायर का जो चेस का बोर्ड होता है ना, जिसमें 64 टाइल्स होती हैं, वो रखा बना के सामने, है ना। और बोला कि इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस चावल के दाने दे दो, हर एक खाने में पिछले खाने से डबल करके दे दो बस। मतलब पहले खाने में 1 दे दो, दूसरे खाने में 2 दे दो, तीसरे में 4 दे दो, इस तरह करते हुए, है ना। तो आपको तो लगेगा कि ये क्या बात हुई इसमें, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो पहले खाने में 1, दूसरे में 2, फिर 4, 8, 10वें खाने तक 1000 हो जाता है ना। 20वें खाने तक 10⁻⁶ हो जाता है, मतलब एक के बाद 6 ज़ीरोस, है ना, केवल 20वें खाने में। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो जब तक 64वें तक पहुँचते हो तो वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है और राजा के पास इतना ज़्यादा चावल होता नहीं है। ये कंपाउंडिंग कहते हैं इसको। कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपकी पुरानी चीज़ों में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है ना। एक चीज़ दूसरी चीज़ पे जाती रहती है और बढ़ती रहती है। तो अगर आपने लाइफ में ऑनेस्टली वर्क किया है तो आप किसी भी पोजीशन पे आज हो, वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपको ग्रो कराएगी और एकदम नेचुरली ग्रो कराएगी। आपको एफर्ट नहीं मारनी पड़ेगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सक्सेस पाने के लिए बहुत ही धक्का मुक्की से फोर्सफुली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पौधा उग रहा है, वो अपनी ही स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन बहुत पुश करके
कोशिश करते हैं तेज़ी से अपने आप को ग्रो करने की, पैसे को ग्रो करने की, है ना। ये इस तरह इमेजिन करो कि मान लो एक पहाड़ है ना, पहाड़ है, जैसे ये मान लेते हैं पहाड़ की स्लोप है, और वो इंसान जो है, कैसे बनाऊँ, मान लो इस तरह स्लोप है, वो इंसान यहाँ से पत्थर को रोल करते हुए धीरे 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 ऊपर चल रहा है ना। तो ये पूरे टाइम उसको फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, पकड़ के रखना पड़ेगा। जब वो ऊपर भी पहुँच जाएगा तब भी उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। तो लोग ये करते हैं, पूरी जान लगा के धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, और एंड में जाके सारा का सारा नीचे आ जाता है, ज़ीरो गोल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता बिल्ड कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगर इस पॉइंट पर हैं तो वहाँ से एक डाउन हिल का रास्ता बना रहे होते हैं। तो ये जो पत्थर है ना, जो इसको शुरू में रोल करने में बहुत मेहनत लग रही थी, वो अपने आप ही धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हो तो उसको ऑनेस्टली करें। अपनी रिलेशनशिप्स में भी आप काम कर रहे हैं तो उसको भी ऑनेस्टली ही करें, सही तरीके से ही करें। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट्स बिल्ड हो रही हैं, और हैबिट्स में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। आपको शुरू में तो पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा वाओ मैं कितने गेन कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे को उससे फ्रेंडशिप हो गई, उससे मुझे ये मिल गया है, वहाँ से ये मिल गया है। लेकिन आपकी हैबिट्स ऐसी हो जाएंगी कि केवल लेने वाली हो जाएंगी, और कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपने इकट्ठा किया है वही देके आपको अपनी बीमारियों का इलाज कराना पड़ेगा, वहीं देकर आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जिससे कि आपके दोस्त बने, वही पैसे डालकर आपको बहुत ही महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, वही पैसे देकर आपको महंगी महंगी जगह घूमना पड़ेगा, आपको बड़ी बड़ी कारें खरीदनी पड़ेंगी उसी को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपना कैरेक्टर इस तरह बिल्ड किया है, दैट ऑफ अ गिवर, तो वहाँ पे अट्रैक्शन बिल्ड होगा। जितना आप देते रहोगे उतना ही आपको लोग देते रहेंगे। और ये लीडर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान दे रहा है वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता है। अब आप कहोगे कि अगर हम देंगे तो क्या हमारा ख़जाना खाली नहीं हो जाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लाइफ में। आप जो चीज़ देते रहते हो वो बढ़ती रहती है। आइए समझते हैं कैसे। मान लो आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया है और आप उसको पनिश करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एकदम गुस्से में लाल पीले होके उसको चीज़ें बोलोगे, या दिन रात प्लान करोगे कि उसका नुकसान हो जाए, है ना। जब आप उसका नुकसान करोगे, उसका कुछ टाइम के लिए नुकसान हो भी जाएगा मान लो, उसके बाद फिर रिकवर कर जाएगा वो। लेकिन जो पूरे टाइम आपने जो प्लानिंग की है, जो नेगेटिव थॉट्स रखे हैं, वह आपने अपने माइंड और बॉडी के अंदर ही तो रखे हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। जब आपके इमोशंस गड़बड़ होते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से फ्लो नहीं करते हैं, आपकी स्लीप इम्प्रॉपर हो जाती है, खाना इनडाइजेशन हो जाता है ना। आपके चेहरे पे भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं, है ना। तो जब आप किसी को परेशान कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जीज, वो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड यू हैव टू बियर थ्रू देम। वहीं अगर आप कोई इंसान जो है जिसने आपको हर्ट किया है, वहाँ पे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन वहाँ पर आपने यू हैव डेवलप दैट टेम्परामेंट, दैट कैरेक्टर, दैट इंटेलिजेंस टू सी थ्रू दैट। और वहाँ पे यू डेवलप द एनर्जीज, द एबिलिटीज़ टू डेवलप लव, फॉरगिवनेस। तो जो नेगेटिव एनर्जीज लोगों ने आपको दी हैं वो वहाँ पे उसी समय पे ट्रांसम्यूट हो जाएंगी, तो आपकी हर्ट हो गई ज़ीरो, द टेंडेंसी टू टेक रिवेंज फ्रॉम एनीवन हो गया ज़ीरो। और दूसरा, आप जो पर्सन सामने जिसने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी हैं, आपको खुद पता है वो कितना सफ़र कर रहा है, तो आप उसको इन रिटर्न अच्छी एनर्जी दे पाओगे। जब आप उसको अच्छी एनर्जीज दोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो भाग जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे करके रियलाइज़ करेगा आपकी इम्पोर्टेंस, एंड देन दे विल बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड। वो आपका ज़िंदगी भर का कर्जदार हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना, ध्यान रखना। जब आप किसी को हर्ट करते हो तो आप ज़िंदगी भर उसके कर्जदार हो जाते हो, क्योंकि
मान लो किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप तो अपनी हर्ट को धीरे धीरे ठीक कर भी लोगे, लेकिन जो आपने हर्ट किसी और को दिया है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। वो हर्ट, वो इंसान को जो आपने हर्ट किया है वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। एंड यू कैन नॉट डू एनी थिंग टू रिजॉल्व द हर्ट ऑफ द अदर पर्सन जब तक वो इंसान उसको ना करना चाहे। आप अपनी तो फिर भी कर लोगे। सबके पास लाइफ में चॉइसेस होती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में किसी को भी हर्ट ना करें, है ना। तो लीडर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों के नीड्स को समझे और कोई कुछ गड़बड़ कर भी रहा है तो उसको मैनेज कर ले। दिस इज़ द हाईएस्ट स्किल। अगर आपके पास ये स्किल रहेगा तो आप अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाओगे इनटू द राइट डायरेक्शन। यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर माइंड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आप एक अपनी टीम को विजन दे पाओगे। अगर आप यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इफ़ यू आर फिल्ड विद सेल्फिश डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग, तो आपके साथ होगा क्या? आपके अंदर वही वरीज आएंगी एंड आप कभी भी क्रिएटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप क्रिएटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे, है ना। आप कैसे राइट लोगों को अट्रैक्ट करोगे? आप किसी को भी अट्रैक्ट करोगे तो उसको केवल मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए अट्रैक्ट करोगे, और जो इंसान केवल मटीरियलिस्टिक गेन के लिए आपकी टीम में जुड़ा है वो केवल लेने के लिए आया है, वो देने के लिए नहीं आया। और अगर वो केवल लेने के लिए आया है तो आपको पता है वो काम कैसा करेगा। अगर वो आपकी टीम में ऐसा काम कर रहा है लेने वाला, तो क्या बाकी लोग उसको देख के पीछे रहने वाले हैं? नहीं, वो भी उसी टाइप से काम करेंगे और सभी लोग एक दूसरे से घृणा, जेलेसी, हेट्रेड करेंगे, उल्ट सुलट बातें करेंगे, काम से अदर बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे। और गॉसिप से अच्छा टाइम वेस्ट और प्रोडक्टिविटी किलर और कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि गॉसिप केवल आज का ही दिन आपका बर्बाद नहीं कर रहा है, फ्यूचर के लिए भी आपके थॉट्स और एनर्जीज बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी टीम काम नहीं कर पाएगी, राइट। तो लीडरशिप को एक बार समराइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर वन लीडरशिप स्किल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट, जो तब आ पाएगा जब आपने अपनी इंटेलिजेंस और बुद्धि डेवलप कर ली है। और जब आप किसी भी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो लीडरशिप स्किल होता है वो यही है, द एबिलिटी टू मैनेज पीपल और बी अ गुड पर्सन। द एबिलिटी टू मैनेज पीपल comes from only being a good person, क्योंकि the better as a person you are, the more you can understand other people, क्योंकि वो उतना ही क्लोज आपके पास आएंगे, अपनी नीड्स को शेयर कर पाएंगे। और जब आप उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हो तो वो और ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो इसलिए व्हेन यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, वहाँ से एबिलिटी टू मैनेज पीपल आता है। और एबिलिटी टू मैनेज पीपल जो है, ये किसी भी लीडर का सबसे बड़ा स्किल क्यों है? ये किसी भी लीडर का सबसे बड़ा स्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको कोई भी काम करना है वो ग्रुप में अगर आप करोगे तो वो सबसे अच्छा होगा, सबसे तेज़ होगा। इसका कारण क्या है? पहला तो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल टैलेंटेड लोग हैं लेकिन ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो बोट है, जो लाइफ में बिजनेस में जो चल रही है, वो टूट जाएगी, है ना। जैसे समुद्र में अगर तूफान आ जाता है तो उल्टे उल्टे डायरेक्शन में आपकी हवा चलती है, पानी आता है तो चीज़ टूट जाती है। वैसे ही अगर मल्टीपल टैलेंटेड लोग हैं आपकी टीम में जो अलग अलग डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो आपकी शिप टूट जाएगी, है ना। और मज़े की बात यह है कि जितने ज़्यादा वो टैलेंटेड हैं, जितने शार्प माइंडेड लोग हैं, उतने ही ज़ोर से वो तोड़ेंगे, है ना। इसलिए वहाँ पे आपको ग्रुप में लेके चलना आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप लोगों को ज्वाइन करना नहीं जानते हो और कोई और जानता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं वो जाएंगे, वो एक साथ काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी आएगी, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई इंसान जितना अकेला काम करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ग्रुप में काम होता है, कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होता है। इसका रीज़न ये है कि एक इंसान के पास केवल 2 आँखें होती हैं,
लेकिन जब कई सारे इंसान होते हैं तो उनके पास अलग अलग आँखें होती हैं और उनके पास लाइफ में देखने के नज़रिए जो होते हैं अलग अलग होते हैं। चाहे टैलेंट सेम हो लेकिन देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैं केवल सामने देख सकता हूँ, है ना। कोई इंसान मेरे पीछे खड़ा हो जाए तो केवल पीछे भी देख सकता है ना। तो मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे वो देख सकता है। वैसे ही बाय डिफरेंस ऑफ एज, डिफरेंस ऑफ जेंडर, डिफरेंस ऑफ स्किल्स, डिफरेंस ऑफ बैकग्राउंड, डिफरेंस ऑफ कल्चर, वो अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। और सभी लोग एकदम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। लेकिन जब ये करेक्ट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एक साथ आती हैं तो वहाँ पे मर्ज होकर एक टुगेदर एकदम हारमोनियस सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पे रोल आता है लीडर का कि वो कैसे ग्रुप को एक साथ मेंटेन करे। और वो तभी कर पाएगा जब वो अपने आप को खुद मैनेज कर पा रहा है। जब वो खुद मैनेज कर पाएगा तभी तो वो क्राइसिस के सिचुएशन में या फिर ग्रुप मीटिंग्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरों के नीड्स और इंटेंशंस को समझ पाएगा। अगर वो खुद के इमोशंस में ही फंसा हुआ है, अपने सेल्फिश डिज़ायर में फंसा हुआ है, तो बाकियों को कैसे मैनेज करेगा, है ना। और दूसरा ये है कि लोग आपकी सुनेंगे नहीं अगर आप एम्पैथेटिक नहीं हो। देखो, लोग सारे के सारे इंट्रिंसिकली सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। उनके लाइफ में अलग पाथ्स होते हैं, उनकी बॉडी अलग होती है, कल्चर अलग होता है, नेचर अलग होता है, और उनको लाइफ में अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। तो सबको अपनी अपनी चीज़ चाहिए होती है। और अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि उनको क्या चाहिए और उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको सभी लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड रखते हुए उनको एक साथ रखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए द रोल ऑफ अ लीडर और द हाईएस्ट ऑफ द लीडरशिप स्किल इज़ द एबिलिटी टू मैनेज पीपल एंड इट कम्स फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख पा रहे हो अवेलेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दूसरा, बाकी लोग को आप समझ पाओगे। तीसरा, बिकॉज यू आर बिकम a गुड पर्सन, पीपल विल गेट क्लोज टू यू एंड फील like they have disarmed themselves and they can share their vulnerabilities. अगर आपको लंबा काम करना है तो आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकते हो जिसको आप इनसाइड कंप्लीट इन आउट आप जानते हो। काफ़ी लोग जॉब केवल पैसों के लिए ही करते हैं, करना चाहते हैं वो अच्छे रिलेशनशिप्स नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट आजकल कॉरपोरेट में ऐसा हो रखा है कि सभी लोग बहुत ही क्लोज हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, हंसते हैं पीठ पीछे, पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आप अगर हट कर अपना बिजनेस इस तरह कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फील बिलोंग टू, सो दे कैन पुट द क्रिएटिव एनर्जीज डाउन, तो आपका जो बिज़नेस है बहुत अच्छा स्केल करेगा। सेम चीज़ मैरिज में भी होएगी, है ना। जब दो फैमिलीज मैरिज कर रहे हैं या दो लोग मैरिज कर रहे हैं, जब वो एक दूसरे की नीड्स को समझ रहे हैं एंड दे आर लीडिंग द वे, तो वहाँ पर देयर विल बी सक्सेस इन रिलेशनशिप। सेम चीज़ स्कूल में भी होगी, कॉलेजेस में भी होगी, है ना। एंथू या केवल ऊपर ऊपर से उछलने से फ़ायदा नहीं होता है। लोग यही करते हैं, ऊपर ऊपर से धोखाबाजी करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है क्या कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, और एंड में आके फेल कर जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो कितना हो रहा है, लोग इतने मुखौटे पहनकर अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वीडियोज़ डाल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कभी उन्होंने अपनी रियल प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं किया है और भागते रहते हैं इधर से उधर। और जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे अपनी जो बहुत ही एनिमलिस्टिक या फिर जो भी इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स हैं उसी में लगे रहते हैं, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझ में आए होंगे, आपने अपना दिमाग भी तेज़ किया होगा, एंड आई होप आप इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखते हुए इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। एंड आई रियली वांट टू hear from you. I want to understand and think like how you are dealing with your problems, how you are becoming a better leader, and किस तरह आप अपने दिमाग को लगा रहे हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू नो जो लाइफ में कैसे परस्यू करना है, जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हो। और इस वीडियो में हमने बात की द हाईएस्ट लीडरशिप स्किल विच इज़ पीपल मैनेजमेंट स्किल विच कम्स फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट। तो यह है अक्षय, लाइफ कोच आपका, कहता हुआ फिर मिलेंगे।
and you can reach out to me on email given below for life coaching. Bye bye and take care.